ज़फ़र रहमान साहब, एक स्टेटमेंट पहले भी आपसे डिटेल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से बात हो चुकी है, पर उनका एक स्टेटमेंट है, ही सेज़ के 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में नवाज शरीफ साहब को ओपनली आकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब हर मामले में बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी, मुशावरत और उनकी इजाज़त के बगैर तो इस हुकूमत में हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। और वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले इस तरमीम के मुतालिक इजाज़त भी उन्हीं से ली थी और इसके तमाम खदोखाल उनसे डिस्कस किए थे। और गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान मुसलसल वज़ीर आज़म साहब ने इस वीकेंड पर भी और पिछले वीकेंड पर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से तफ़सीली मुलाकात की थी और उन्हें बताया था, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली में वोट कास्ट करने भी आएंगे। ठीक है, जो जजेस के हवाले से रिजर्वेशंस अभी बताई हैं पचौता साहब ने, यही बात मरवत साहब भी कह रहे हैं। मरवत साहब यूजली पीटीआई के साथ मुतफिक नहीं होते, बट उनका भी राय है और लोगों की भी। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, हर किसी का अपना एक नुक्ता नज़र है। अगर आप मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट दें तो मैं गुजारिश कर दूं, तमाम जो बातें मरवत साहब ने की और मेरे भाई पंजोता साहब ने कही, मैं उन्हें रिस्पॉन्ड कर दूं। एक तो बात यह है कि पंजोता साहब एक अच्छे वकील हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पहलू पे उन्होंने कभी गौर नहीं किया कि एग्जेक्टिव के पास जुडिशल पावर्स की जो बात है, वो इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद है, पिछले 78 सालों से मौजूद है। 2001 में वो पावर जो है, जो एग्जेक्टिव को जुडिशल पावर्स दी गई थी, जनरल मुशर्रफ ने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया, दानियाल अजीज उसकी सरबराही कर रहे थे एनआरबी की, और उसके तहत उन्होंने सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स के नाम पर एग्जेक्टिव की वो जुडिशल पावर्स जो कि रोजमर्रा के मामलात से मुतालिक हैं, लेट से कोई जुर्माना करना है, अमन और अमान का मामला है, ब्रीच ऑफ पीस का इशू है, और उसको उन्होंने जो है उठाकर सिविल जजेस के हवाले कर दिया। आज तक भी अगर ये अदालतों में ज़हर पेश होते हैं, हम भी सिविल कोर्टों में पेश होते रहे हैं, बेसिकली सिविल जजेस को अब तक पता ही नहीं कि उन्होंने आया के वो अख्तियारात एक्सरसाइज करने भी है या नहीं। ये कोई जुडिशल पावर सीआरपीसी या पाकिस्तान पीनल कोड की किसी ट्रायल या सिविल प्रोसीजर कोड से मुतालिक नहीं है। ये रोजमर्रा की चीजें, लेट से नक्शे अमन का खतरा है। अब इस्लामाबाद में गोली चलाने की पावर पुलिस के पास नहीं है, वो एसी और डीसी के पास है। पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए कदरे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बेहतर रहता है। पंजाब के अंदर सानिया माल टाउन के हवाले से जो रिपोर्ट बनी, यही कहा गया कि जिन्होंने ऑपरेशन किया उन्हीं के पास गोली चलाने की पावर थी। अगर मजिस्ट्रेसी सिस्टम होता तो ये ना होता। हिंदुस्तान के अंदर यही सिविल सर्विस का निजाम चला आ रहा है। दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है, वहां पर वही निजाम चला आ रहा है मजिस्ट्रेसी का, जो एग्जेक्टिव के पास जुडिशियल पावर मौजूद है, इसलिए इस्लामाबाद में मौजूद है। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि सिविल जज की पावर उठाकर दे देंगे और पंजोता साहब को एसी अरेस्ट कर लेगा। जो एसी के पास छोटी छोटी पावर्स हुआ करती थी, लेट से कि उसने जुर्माना करना है, नक्शे अमन का मामला है, कोई ब्रीच ऑफ पीस का इशू हो जाता है, लेकिन असल मसला तो ये था कि अपनी पसंद से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ना, जजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट वाज द मेन फियर। क्या फरमा रही हैं? आपकी आवाज कट रही है। जजेस के ट्रांसफर पे इन्फ्लुएंस हो सकता है एग्जीक्यूटिव। अच्छा, जो जजेस की ट्रांसफर का मामला है, ये बड़ा अहम आपने बात की। एक बात तो ये है कि जजेस की ट्रांसफर के ऊपर भी कई एतराजात हैं कि जाहिर है अगर चीफ जस्टिस आ गया है और उसी के चैम्बर का कोई और जज है, वो उसको ऑब्लाइज करता है। अगर चैम्बर का वकील है तो वो जज बना दिया करता था। पिछली तरमीम में हमने जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है उसको चेंज किया था। अब ये तरीकेकार को एग्जीक्यूटिव के पास नहीं आना, ये तरीकेकार हमने तय करना है कि इसको सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को देना है। उसके अंदर अरकाने पार्लियामेंट की तादाद हम बढ़वा देंगे, जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, पंजोता साहब की जमात के लोग भी होंगे और हुकूमत के लोग भी होंगे, या फिर एक पार्लिमानी अलहदा कमेटी बन जाए। आज के पार्लियामेंट में हम लोग अगर बैठे हुए तो हमारे चेहरे पसंद नहीं होंगे पंजोता साहब को। पिछली पार्लियामेंट आरटीएस में मबनी थी, उनके चेहरे हमें पसंद नहीं थे, लेकिन ये अख्तियार पार्लियामेंट को दिया जा रहा है। ये फर्द वाहिद से निकालकर अगर पार्लियामेंट जो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, अगर हम ये अख्तियार उसको देने में कामयाब हो जाते हैं, तो आज गलतियां हम करेंगे, पहले गलतियां इन्होंने की, अल्टीमेटली तो कोई ऐसी पार्लियामेंट आएगी ना जिसपे कोई गैर मुतनाज़ा होगा, कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा, तो ये इख्तियार उसके पास होगा। ठीक है। सो जो 28वीं तरमीम के हवाले से शायद साहबा एक तासुर फैल गया कि ये डायरेक्टली मुतसादम है 28वीं तरमीम से। रज़ा रब्बानी साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी। इस पे अब क्लैरिटी आई है या अभी भी ये फियर है कि ये 18th अमेंडमेंट के ऑपोजिट है?
नहीं, देखिए इसमें ये बात सही कर रहे हूँ, ज़ैफ़ा के जुडिशल कमीशन के थ्रू होगा, लेकिन ये जो है किस किस इसको शिकवार जो है मैं समझती हूँ कि कल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो अगर 18वीं तरमीम का ये मसला नहीं है, देखें हमारा तो ये COD में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाए जाएं, लेकिन जब 26वीं तरमीम आई तो PTI अड़ गई, उनकी तरफ से अमेंडमेंट थी और इस बात को माना गया और बेंच बना दी गई, उनको सपोर्ट किया JUI ने, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे और फिर वही हुआ कि मसाइल रहे। तो अब ये तो इस तरह हो जाएगा। अब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बात है कि मैं इसमें बैठ के बात करूं, क्योंकि मुझे आइन और कानून पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो आ जाए सामने, जब भी मैं सबकी राय सुनने के बाद जो माहिरीन है फिर बात करूंगी, फिर उसको दोहराऊंगी। लेकिन यही एक बात जो है सामने आई है कि जुडिशल कमीशन के थ्रू होगी पोस्टिंग वगैरह, लेकिन बाकी अब कल जो ड्राफ्ट आएगा CEC के सामने और वहाँ से जो बयानिया आएगा उसके बाद बिल्कुल होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम चाहेंगे कि हर पार्टी के साथ बैठकर इस पे बात हो, और चेयरमैन ने जो बात पब्लिक भी की वो इसीलिए की कि एक जर्नल तमाम सूबों से बात आ जाए और उसके फौरन बाद आप देखें कि स्पीकर साहब ने तो ब्रेक कर दी, बिलावल भुट्टो साहब ने तो बता दी खबर, गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं आई, लेकिन ये है कि वो उन्होंने भी उस वक्त बताई जब उन्होंने समझा कि सबको बता देनी चाहिए ऑन बोर्ड लेके ऑन बोर्ड। तो आज ये बात हो रही थी और कल जब मैं देख रही थी तो तारिक फजल चौधरी साहब जो थे वो जियो पे थे और उन्होंने बड़े खुल के ये बात की थी कि हम जो हैं वो सब के साथ बैठ के डिस्कशन में जाएंगे और सब करेंगे। ठीक है। सो नहीं मैं पंजोता साहब, एक तो सब आपको वेलकम कर रहे हैं, आए NSC अवार्ड इन पर्टिकुलर आपका उस पर स्टेक है, ज़रूर उसके ऊपर बहस तो करनी चाहिए, लेकिन जो PTI के अंदर दोबारा हम देख रहे हैं, कभी असद उमर साहब के ऊपर शक का इजहार किया जा रहा था कि शायद ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब फवाद चौधरी साहब पर है, ऐसी कोई कोशिश होती नज़र आ रही है आपको? नहीं, ऐसी ना इधर वफाक के अंदर है, ना उधर पंजाब के अंदर कोई ऐसा मामला है, ना KP के अंदर ऐसा मामला है। ये पहले भी बातें की गई कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक बात है इस गुफ्तगू की जो की गई कि इस तरीके से मशवरे आपने सुने होंगे कि ये होना चाहिए, तो खान साहब ने कहा कि PTI इनसे बात नहीं करेगी, क्योंकि जिनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करवा सकें, इतना इख्तियार नहीं है 26 नवंबर पर 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना सकें, मुसवदे खुद बनाने का इख्तियार नहीं है, तो उनके पास उनके साथ मीटिंग करके बात ही नहीं करेंगे तो बाकी रहेगी। तो खान साहब ने कहा है कि PTI उनसे भी बात नहीं करेगी, क्योंकि पहले हमने मुल्क की खातिर कहा कि हमसे बात अगर करते हैं तो हम असूली मौक़ा पर बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारे ऊपर मज़ीद जुल्म बढ़ाया गया। आज भी उनकी एहलिया आइसोलेशन के अंदर हैं, कल एक बहन की मुलाकात हुई, बाकी बहनों की नहीं हुई, बच्चों से बात नहीं कर पाते। अब देखें उज़ैफ़ा साहब ने बात ही नहीं करनी, ये तो कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। नहीं देखें, हम कह रहे हैं ना, हम आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर गौर साहब ने कहा कि बिल्कुल हम इसे मुस्तरद करते हैं, और जहाँ आर्टिकल 175 की बात है जिसमें वाज़ह तौर पर है कि अदलिया जो इंतज़ामिया से अलग होगी, तो जब आर्टिकल 175 वाज़ह आ गया, 18वीं तरमीम के अंदर भी आपने तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं, ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं, उनके इख्तियारात वापस ले लिए, फिर अब दोबारा उस तरफ जाने का मकसद क्या है? उस तरफ जाने का मकसद ये है कि उन एग्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि सियासी असर व रसूख होता है और उसके ज़रिए इंसाफ जिस जिस जगह पर महदूद करना है, कंट्रोल करना है, उस जगह पर किया जाएगा। अब पहले आपके ख्याल से कोई असर रसूख कभी नहीं रहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं रहा। हमारे इमरान खान ने कहा कि तमाम इदारे अपनी मर्जी, उनके ऊपर जो 2013-14 का धरना था उसके मुकदमात थे, इमरान खान ने अपने मुकदमात अपने दौरे हुकूमत के अंदर भी वो ख़त्म नहीं करवाए, अभी भी वो चल रहे हैं। इतना उन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा। और आखिर ये चीज़ है कि देखें, जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है हर तरह की तरमीम का, लेकिन पहले ये देखना है कि क्या ये पार्लियामेंट ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि RTS बिठाया गया, तो जब आप आ गए पार्लियामेंट में, आपका लीडर अपोजिशन है, उनके पार्लियामेंट में बैठ के तनख्वाह लेते हैं, इजलास में इजलास को चलने नहीं देते, और जो बाहर विजिट होते हैं उसमें धड़ाधड़ जाते हैं, बाहर के विजिट्स में भी जाते हैं। ये नहीं पता, चलिए ये सही बात कह रही हैं, ये तो फिर अब ज्यादती होगी। बोलने मैं फिर नहीं बोलता, मैं है नहीं ना वहाँ
देखें मामला ये है, नहीं मैं हूँ नहीं, मुझे नहीं बनाया गया ना, हरा दिया गया। देखें बात ये है कि अगर तनख्वाह वो लेते हैं तो अवाम की ताईद से वहाँ मैंने बैठे हैं, आप तो अवाम की लंदन डील के तहत वहाँ बैठे हुए हैं। उस तनख्वाह में और इस तनख्वाह में फ़र्क है, ठीक है जी, ये क्लैरिटी रखें। 17 सीटों से आपको हुकूमत बना दी जाए, आप तनख्वाह जब ले रहे हैं तो फिर लेट्स गिव द इनपुट एज वेल। किस पे कि आप आइन को खत्म कर दें? तरमीम के ऊपर कुछ कौन सी बात तरमीम है? अदलिया से तमाम इख्तियार लेकर मेजॉरिटी में तो तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जो इनके हैं, तो फिर अदलिया तो खत्म होगी ना। आप मर्जी से जज, आप इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं, क्या वो मेरिट में आए? 16 नंबर पर लाहौर में वो चीफ जस्टिस थे, उनको लाई इसी गया कि इमरान खान को इंसाफ नहीं देना। दरखास्तें दे दे के हम थक गए हैं कि इमरान खान की बेल की दरखास्त सुन ली जाए, अलकादर की, तोशा खाना की बरीत की सुन ली जाए दरखास्त, क्यों नहीं सुनी जा रही? जवाब दे दें। आपने जो कहा कि हमने निपटाने के लिए केसेस, जजेस की तादाद हमें जरूरी है, अमेंडमेंट जरूरी है, इतने केसेस अल्तवा का शिकार है, भाई इमरान खान की खत्म कर दें, क्यों नहीं हो रहे खत्म? राइट।